हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स 2 का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम था ऑप्टिक्स। ठीक है, और इससे पहले वाले क्लास में लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड साथ ही साथ बेटा कनकेव मिरर का मैंने रे डायग्राम स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग कनकेव मिरर का जो रे डायग्राम है उसको एंड करेंगे बेटा, एंड साथ ही साथ ये हमारा आखिरी डेमो लेक्चर भी होगा। सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा लेक्चर मैंने एज अ डेमो दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेटा क्योंकि आपको पता चल पाए कि भैया क्लासेस लग रही हैं एंड क्लास में ले रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है बेटा, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको होम पेज पे नीचे यहां पर RGPB डिप्लोमा शो करेगा। तो आपको RGPB डिप्लोमा में जाना है, वहां पर आपको फिजिक्स 2 देखने को मिल जाएगा बेटा, जिसका नॉमिनल फीस आपका 499 रहेगा, जो कि वैलिड रहेगा आपके 7 मंथ्स के लिए। तो देखो बेटा, फिजिक्स 2 टफ है, मैंने पहले भी बोला था, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ मैथमेटिक्स 2 का भी क्लास चल रहा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और आपका मैकेनिक्स का क्लास भी चल रहा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने बोला था कि इस बार सबसे ज्यादा टफ सेमेस्टर है आपका। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर को क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको पूरे इंजीनियरिंग में फिर इतना टफ सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। मतलब आप समझो कि इसी सेमेस्टर में बस 3 सब्जेक्ट आपके टफ है, उसके बाद जितने भी सेमेस्टर एक दो सब्जेक्ट आपको मिलेगा जो टफ होगा, लेकिन ये इकलौता सेमेस्टर है जो टफ है। तो भैया आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप अब लेक्चर को एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा लगता है भैया तो ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि छोटा सेमेस्टर है, ज्यादा समय अपन नहीं दे सकते बेटा, इसलिए, है ना। चलिए, तो रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ नियम थे, है ना, उसको रिकॉल कर लेते हैं, देन हम लोग रे डायग्राम को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला नियम मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे मान लो कि ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक, और ये आपका क्या है बेटा, एक्सिस है, ठीक, और ये पॉइंट क्या है आपका, फोकस है। तो मैंने आपको बोला था अगर एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आता है, एक्सिस के पैरेलल कोई रे लाइन आता है, ठीक है, जैसे एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आपका आएगा, एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपका मिरर से टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। कहां से गुजरेगा बेटा? फोकस से ही गुजरेगा। जैसे ये आपका आ रहा है, ये यहां पे टकराया, और कहां से गुजरेगा बेटा? फोकस से ही गुजरेगा। जैसे मान लो कोई लाइन आ रहा है, ये लाइन जैसे जा रहा है, ये एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ये एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? टकराने के बाद ये आपका फोकस से ही गुजरेगा। तो ये सबसे पहला नियम था आपका रे डायग्राम बनाने का, ठीक है। इसके अलावा 2 और नियम है, तो दोनों ही नियम को समझते हैं। दूसरा नियम था बेटा, जैसे ये मान लो कि आपका मिरर है और ये आपका पोल है, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका पोल है। तो जितना एंगल बनाकर कोई लाइन आएगा, जैसे मान लो कि ये लाइन आपका 20 डिग्री एंगल बनाकर कहां पर आ रहा है? पोल पर। तो पोल से टकराने के बाद 20 डिग्री एंगल बनाकर ही क्या होगा बेटा? ये वापस जाएगा। तो अपने दिमाग में 20 डिग्री सेट मत करना, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं बेटा कि पोल से जितने एंगल पर आता है, जैसे मान लो कि ये पोल है ना, और हमारा कोई लाइन मान लो यहां पर थीटा डिग्री एंगल बनाकर आ रहा है, तो ये थीटा डिग्री एंगल बनाकर आ रहा है, तो यहां से गुजरेगा भी थीटा डिग्री एंगल बनाकर ही। ऐसा नहीं होगा कि वो आ रहा है 20 डिग्री पर और जा रहा है 30 डिग्री पर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितने एंगल से पोल पर आएगा उतने ही एंगल से क्या होगा बेटा? ये आपका पोल से जाएगा, ठीक है। जितने एंगल से ये आपका पोल पर आएगा उतने ही एंगल से ये आपका पोल से चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये था आपका दूसरा नियम। ये क्या था बेटा आपका? ये था आपका दूसरा नियम। अब आते हैं तीसरे नियम पर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरे नियम पर।
जैसे बेटा ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास हो रहा है, ठीक है, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास हो रहा है, तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है तो टकराने के बाद वापस फिर क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा। ऐसा नहीं होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गया और आएगा किसी दूसरे पाथ से, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी आपका लाइट रे है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो आएगा भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। अगर जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो आएगा भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो ये तीन नियम से हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। जहां पर मैंने आपको 2-3 रे डायग्राम बताए थे, है ना। आज हम लोग उसी को क्या करेंगे बेटा, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। तो बेटा जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो इंफिनिटी था। ऑब्जेक्ट कहां पर था, इंफिनिटी पे था। ऑब्जेक्ट और आपका इमेज कहां बनता है ना, यही अपन को देखना है। चलो बेटा, तो हम लोग कहां पर फंस रहे थे, मेरी एनर्जी कहां पर खत्म हो गई थी। मेरी एनर्जी खत्म हो गई थी जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था, सी पर था। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा था, सी पर रखा था, और रखते ही हमारी एनर्जी क्या हो गई थी बेटा, खत्म हो गई थी। तभी मैंने फैसला किया था कि भैया अब हम क्लास आगे नहीं लेंगे, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लगातार 50 मिनट बोलना कोई भी इंसान थक जाएगा। ठीक है, चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थक गए फिर आ गए वापस, है ना। आइए बेटा, ये आपका फोकस है, जितने दूर पे आपका फोकस उतने ही दूर पे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका रखा हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, देखो सबसे पहले आपका एक लाइट रे ऐसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, किसके, एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। ये पहला है ना, ये लाइट रे गया, टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है बेटा, चलो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि लाइट रे जितने एंगल से पोल पर आएगा, ये पोल है आपका, जितने एंगल से पोल पर आएगा, ठीक है, उतने ही एंगल से क्या होगा, वो निकल जाएगा। जितने एंगल से ये आएगा उतने ही एंगल से ये क्या होगा बेटा, निकल जाएगा। तो देखो ये लाइन और ये वाला लाइन यहां पर टकरा गया, तो जहां पर टकरा गया बेटा वहीं पर क्या होगा, आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज आपका यहीं पर बनेगा। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या हो गया, इमेज। तो जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब सी पर जब ऑब्जेक्ट होता है ना, जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर होता है तो इमेज भी कहां पर मिलता है बेटा, सी पर ही मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी कहां पर मिलता है बेटा, इमेज भी आपका सी पर ही मिलता है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर है, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो आपका इमेज भी कहां पर रहेगा, सी पर ही रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर हम लोग अटक रहे थे, इस चीज को मैंने कवर अप कर दिया। एक बार और आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये फोकस और ये कर्वेचर। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, टकराया, फोकस से गुजरेगा, एक लाइट रे गया पोल पर, उतने एंगल से वापस आ जाएगा, तो बनेगा आपका यहीं पर। तो ऑब्जेक्ट भी यहीं पर और आपका इमेज भी यहीं पर होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज साइज दोनों बराबर होता है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज इज इक्वल। ठीक है, चलो तो इस बात को आपको ध्यान देना। ये आपका हो गया मेरे हिसाब से चौथा या तो तीसरा मैंने, एक इन्फिनिटी पे था, एक सी के पीछे था, ये आपका तीसरा वाला था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब चौथे पे चलते हैं। अब कहां पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं चौथे पे। ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे बेटा, और आगे लेकर आएंगे। देखो कैसे, जैसे पहले हमने स्टार्टिंग में किया तो इन्फिनिटी पे था, फिर ऑब्जेक्ट आपका यहां सी के पीछे आया, पहले बहुत दूर था, फिर यहां पर आया, अब यहां पर आया। अब ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे सी और एफ के बीच में। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे बेटा, आगे लेकर आएंगे, सी और एफ के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट
इमेज। ठीक है, चलो बेटा फिर से मेरी बात को समझना। सबसे पहले जब हमने पढ़ा, ये आपका मान के चलो F, ये आपका C। सबसे पहले यहाँ इन्फिनिटी पे था, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, C के पीछे आया, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, C पर आया। अब ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर जाएंगे, पहले बहुत दूर था, फिर C के पीछे आया, फिर हमने C पर ऑब्जेक्ट को लेकर आए बेटा। अब क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, C और F के बीच में, C और F के बीच में रखेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, C और F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। और हम लोग देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है ना। अगर आप ठंडे दिमाग से देखो, सबसे पहले जब हमने रे डायग्राम बनाया तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर। उसके बाद दूसरी बार में हमने क्या किया बेटा, उसको यहां पर लेकर आए C के पीछे। तीसरी बार में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर आया, C पर आया। अब चौथी बार में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा बेटा, C और F के बीच में आएगा। ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, चौथी बार में C और F के बीच में आएगा। और हम लोग ये देखेंगे कि C और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनेगा। ठीक है, और यहां पे रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, आपको मैं चीजें बना कर दिखा रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं अगर मैं होता, ये होता समझ लो, ये होता लिख लो, ये वाला काम नहीं। बनता कैसे उसको आप समझो, है ना, क्योंकि आप समझ जाओगे तो आप एग्जाम में आराम से बना दोगे। ठीक है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्ट अब कहां रखेंगे, C और F के बीच में। इसका बाकायदा नोट से आ गया तो पैनिक नहीं होना, नोट्स में करवा दूंगा। ठीक है, बस आप अभी यहां पे समझो। चलिए, मान लीजिए ये आपका फोकस, ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, C और F के बीच में। मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है। ठीक है, चलो सबसे नियम पहला क्या कहता है कि एक पैरेलल लाइन जाएगा, यहां पर टकराएगा और फोकस से गुजर जाएगा। कहां से गुजर जाएगा बेटा, फोकस से ऐसे गुजर जाएगा। एक लाइन गया पैरेलल, मिरर में टकराया और इस तरीके से फोकस से गुजर गया। ठीक, चलो दूसरा नियम क्या कहता है बेटा कि अगर हम C से पास करें, किससे पास करें, C से, तो एक C से अगर लाइन हम ऐसे पास करें तो ये यहां पर जाएगा, टकराकर वापस आ जाएगा, तो ये लाइन यहां पर आपको मिलेगा। तो इमेज आपको मिलने वाला है यहां पर, इमेज आपको यहां पर मिलने वाला। फिर से एक बार आप देखिए। ठीक है, पैनिक मत करना बेटा, मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, है ना, सीखना है अपन को, रट्टा नहीं मारना है। मान लीजिए ये आपका F है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखते हैं C और F के बीच में। ठीक है, चलो सबसे पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहला नियम ये कहता है कि एक लाइट रे जाएगा पैरेलल, टकराने के बाद वो कहां से गुजरेगा, वो गुजरेगा फोकस से। तो ये लाइट रे गया, टकराने के बाद ये फोकस से गुजर गया। एक और मैंने नियम बोला था आपको कि लाइट रे को हम C से पास कर सकते हैं। अगर C से कोई लाइट रे जाता है ऐसे, जैसे ये C से गया, तो टकराने के बाद फिर ये वापस C से ही आएगा। वापस किससे आएगा, ये C से ही आएगा। ठीक है, तो देखो इस लाइट रे को यहां से लेकर गए हम लोग, ठीक, टकराया और वापस कहां से गुजर गया, C तक। तो लेते जा रहे, 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 ये यहां पर मिल गया। तो इमेज आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, कहां मिलेगा इमेज, C के पीछे, बिहाइंड C, बिहाइंड C। और आप खुद देखो कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब आपका छोटा दिख रहा होगा आपको, और इमेज जो है वो आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि इमेज साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं कुछ आपको नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वही सारी चीजें हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, है ना, वही चीज को मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, कुछ नया नहीं, इसलिए ज्यादा डीपली भी नहीं जा रहा हूं, ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए और आपका काम भी बन जाए। आप खुद देखो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, छोटा है, और इमेज क्या है बेटा आपका, बड़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया चौथा। तो देखो पहले आपका इन्फिनिटी पे था, फिर C के पीछे था,
फिर सी पे आया, फिर सी और एफ के बीच में है, अब रखेंगे एफ पे। अब कहां पर रखेंगे बेटा? अब हम लोग रखेंगे फोकस पे। कहां पर रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। तो हमारा पांचवा रे डायग्राम अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले इंफिनिटी पे रखे अपन ने, इंफिनिटी के बाद हमने सी के पीछे रखा ऑब्जेक्ट को, फिर हमने सी पर रखा, फिर यहां पर फोकस था तो सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अब हम लोग फोकस पे रखकर देखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, ठीक है, तो हमारा इमेज हमें कहां पर मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है वो कहां पर होने वाला है बेटा? वो होने वाला है फोकस पे। इमेज कहां मिलेगा ये हम लोग अब देखेंगे। इमेज कहां मिलेगा ये हम लोग अब देखेंगे। कहां मिलता है इमेज? जहां मिलना होगा वहां मिलेगा। चलिए, ये एफ मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे ही है। इस बार जो आपका ऑब्जेक्ट है ये फोकस पे ही है। ठीक है, चलो अब आप यहां पे देखना, एक लाइट रे गया, यहां टकराया, टकराने के बाद वापस एक लाइट रे गया, ठीक है, टकराया, फोकस से ही क्या हुआ बेटा? चला गया। ठीक, एक अगर हम लोग सी से पास करें, कहां से पास करें? सी से पास करें, तो सी से जाएगा और टकराने के बाद वापस सी पर ही आ जाएगा। ठीक, तो आप देखो बेटा ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन है, ये इंफिनिटी पर जाकर क्या होगी बेटा? आपस में मिलेगी। ये जो लाइन है ये कहां पर मिलेगा? इंफिनिटी पे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो आपका इमेज कहां पर मिलता है? आपको इमेज मिलता है इंफिनिटी पे। आपको इमेज कहां मिलता है? इंफिनिटी पे। ठीक है, एक बार आप फिर से देखो, एक बार आप फिर से देख लो। चलिए, आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पे। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा। यहां पर ये लाइट रे गया पैरेलल, टकराने के बाद कहां से गुजर गया? फोकस से गुजर गया। ठीक, चलो दूसरा क्या करेंगे बेटा? आप मानकर चलो सी से पास करो, सी से गया और वापस भी कहां से आएगा? सी से गया, वापस भी सी से आएगा। तो ये जो आपस में ये जो मिलेगा ना, ये बहुत दूर जाकर मिलेगा। ये क्या मिलेगा बेटा? बहुत दूर जाकर मिलेगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां मिलता है बेटा? इंफिनिटी पर मिलता है। और जब इमेज मिलेगा ना वो बहुत बड़ा मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो अभी तक जो भी 5 केसेस हमने पढ़ी, जो भी अभी तक हमने 5 केसेस पढ़ा बेटा, उस सब में जो इमेज था ना वो रियल था। मतलब हमें मिल रहा था, कहीं ना कहीं रे डायग्राम आपस में टकरा रहा है। तो जितने भी हमारे इमेज थे ना बेटा वो क्या थे? अभी तक रियल थे। अब जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, फोकस से अगर आगे लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वो फिर आपका एक इमेजिनरी बनाएगा। इमेजिनरी बनता कैसे है आइए हम लोग देखते हैं बेटा, है ना। और हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे हैं, तो पैनिक आपको नहीं करना, पैनिक आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां था? सी के पीछे दूसरी बार में। फिर तीसरी बार में ऑब्जेक्ट कहां पे था? सी पर। चौथी बार में ऑब्जेक्ट कहां पे था? सी और एफ के बीच में। पांचवी बार में ऑब्जेक्ट कहां पे था? फोकस पे। अब फोकस के और आगे लेकर जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? फोकस के और आगे लेकर जाकर देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को फोकस से और आगे ले जाकर हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे कि हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, चल तो अब जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो कहां पर होगा बेटा? वो होगा बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी मतलब फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। आइए देखते हैं हमारा इमेज कहां पर मिलेगा।
आइए देखते हैं कि हमारा इमेज अब कहां पर हमें मिलने वाला है। अभी हम लोग कॉनकेव पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सिलेबस बड़ा है, चैप्टर्स भी बड़े बड़े हैं बेटा, इसलिए ज़्यादा डेमो लेक्चर्स में अरेंज नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि उसमें समय लगता है एंड समय का ही मार है बेटा। और इस बार क्या है, फिजिक्स 2 में चैप्टर्स भी ज़्यादा है। छोटे चैप्टर्स होते ना, कम चैप्टर्स होते, 5 होते तो अपन कर लेते, इस बार शायद 6 और 7 है बेटा, तो समय नहीं है। तो आप आई होप चीज़ों को समझ रहे होंगे। एंड जब मैं पढ़ाऊंगा बेटा तो आपको पैनिक नहीं करना है, वो मैं चीज़ों को अपने हिसाब से करवा देता हूं, ठीक है ना। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये फोकस है तो ये कर्वेचर, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो मान लो यहां पर है, ठीक है। चलिए सबसे पहला नियम, लाइट रे ऐसे जाएगा, पैरेलल टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से, ठीक। लाइट रे ऐसे गया, टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। दूसरा बेटा इस सी से पास अगर आप करोगे तो सी से गया और सी से आया, तो देखो ये जा रहा है कहीं और ये जा रहा है कहीं और, ये जा रहा है इंडिया और ये जा रहा है पाकिस्तान। अब आप कुछ सोचो, है ना। फिर से बनाता हूं, अच्छा नहीं बना ये फिगर। ठीक है, चलिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, ये आपका पोल है, तो F और P के बीच में ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला नियम हम लोग लगाते हैं, कि लाइट रे ऐसे जाएगा, टकराएगा और टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद आपका लाइट रे ऐसे फोकस से गुजर जाएगा, ऐसे लाइट रे गया, टकराने के बाद फोकस से पार हो गया, ठीक है। चलो अब सी से लाइट रे को लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसे गया सी से और वापस आ गया ऐसे। तो आप देखो ये कहीं और जा रहा है और ये कहीं और जा रहा है, आगे जाके ये कहीं मिलने वाला नहीं है, आगे जाकर ये कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, आगे जाकर ये कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, आगे जाकर ये कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है ना। चलो ठीक है, और हमारा ये बोर्ड भी शायद खराब हो गया। ऐसा लगा खराब हो गया। अब बोलोगे सर मिलने नहीं वाला है तो फिर कैसे होगा सर? अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये मिलेगा नहीं, तो अगर ये मिलेगा नहीं तो फिर ये होगा कैसे? अगर ये मिलेगा नहीं तो ये होगा कैसे? ठीक है, चलो अब फाइनल फिगर आपको बता देते हैं, है ना। ज़रूरी होता थोड़ा आपको दिखलाना कि भैया देखो। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? ये आपका पोल है, ये आपका पोल है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एफ और पी के बीच में है। ठीक है, चलिए ये लाइट रे ऐसे गया, ये यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद क्या होगा? फोकस से गुजर जाएगा। ये लाइट रे गया, टकराने के बाद क्या होगा बेटा? फोकस से गुजर गया। ठीक है, एक लाइट रे जाएगा सी से, यहाँ पे जाएगा, टकराने के बाद ये क्या होगा? ये लाइट रे सी से गया, टकराने के बाद ये सी से ही वापस आ जाए ऐसे। ठीक, चलो देखो बेटा, अब यह एक बात समझना, ये कहीं और जा रहा है और ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं पीछे मिलेगा नहीं, ये कहीं भी जाकर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? इस लाइट रे को जो ना आगे की तरफ ले जाते हैं, इस तरफ। ये जो लाइट रे ना इससे जा रहा है, इसको, ये जो फोकस से जा रहा है इसको ऐसे ले जाओ, आगे आगे आगे, इधर आगे की तरफ ले जाते हैं और इस वाले लाइन को ऐसे आगे की तरफ ले जाते हैं।
तो ये यहाँ पर पीछे कहीं मिलेगा, तो इमेज आपका यहाँ पर मिलेगा, इमेज आपका यहाँ पर, क्योंकि इस तरफ में ये कहीं मिलने नहीं वाला। तो जब इस तरफ में नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को ऐसे सीधा लेके जाएंगे, आगे बढ़ा देंगे मिरर के पीछे तक, और इस वाले लाइन को ऐसे लेके जाएंगे, जहां पर ये टकराएगा वहां पर क्या मिलेगा आपको, इमेज मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आखिरी बार बना दे रहा हूं फाइनल फिगर। बोलोगे सर बहुत समय बर्बाद करते हैं आप हमारा, एक बार में हो जाता है। सॉरी मानना है, ये तो ज्यादा हो गया, ये वाला ज्यादा हो गया, इसको मैं मानता हूं, ये तो ज्यादा हो गया। लाइट से टकराया, फोकस से पार, ये गया, ठीक। चलो, ये यहां कहीं नहीं मिल रहा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे एक्सटेंड करेंगे। इस वाले लाइन को ऐसे पीछे एक्सटेंड करो, और इस वाले लाइन को भी पीछे एक्सटेंड करो, ये यहां पर कहीं मिल जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा आपको इमेज। ठीक है बेटा, चलो चलो, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, आपका ऑब्जेक्ट था एफ और पी के बीच में, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो एफ और पी के बीच में था। तो इमेज कहां मिल रहा है बेटा आपको, देखो ये जो मिरर है उसके पीछे, ये जो मिरर है ना, हाँ इसके पीछे आपको क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। तो यहां पर लिखेंगे इमेज कहां पर मिल रहा है अपन को, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और अब तक जो भी इमेज था वो रियल था, लेकिन ये कौन सा होगा बेटा, ये इमेजिनरी होगा, ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है ना, तो इतने आपको करने थे रे डायग्राम, किसमें, कॉनकेव में। ठीक है ना, चलो अब इसको आप आराम से अच्छे से नोट करो। चलिए, ये कब था बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट था सी पर, है ना। देखो ये अच्छा वाला फिगर है ना। अब देखो मैं यहां पर समझाता ना, आपको समझ में नहीं आता कि ये बना कैसे। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया बेटा, उसको आप पे बताया था। तो अगर आपको इस वाले फिगर में कोई दिक्कत हो रहा है तो वो वाला जो फिगर था वो आप बनाना, बाकी ये आप इसको लिख लो। ठीक है, चलो ये वाला भी देख सकते हो आप। ठीक, ये कहां पर है बेटा, सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में देखो यहां पर बना ना इमेज। ठीक है, यहां पर देखो फोकस पे है, कहां पर बन रहा है बेटा, बहुत दूर जाकर बनेगा, इंफिनिटी पे, है ना। देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, फोकस पे। यहां पर देखो फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो अगर इस वाले फिगर में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, ये वाला फिगर बनाना, फोकस और पोल के बीच में ये वाला फिगर आप बना सकते हो, ये वाला फिगर जो हमने बनाया। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या अलग तरीके से बनाया, ऑब्जेक्ट के फिर पोल से ऐसे ले जाके बनाया, तो वैसे मत बनाओ, ये वाला फिगर आप बनाना लास्ट वाले में। ठीक है बेटा, चलो ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और पोल के बीच में, है ना। चलो, तो यहां पर इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, वैसे बना दिया, क्योंकि 3 नियम होते हैं ना, कोई भी 2 नियम फॉलो करने से बन जाता है। पहला नियम ऐसे ले जाओ, फोकस से पास कर दो, फिर दूसरा नियम ऐसे कर्वेचर से ले जाओ, देखो बनेगा वैसे बनेगा, यहां पे जाके वैसे ही, है ना, सेम बनेगा, सेम बनेगा बेटा। यहां पे क्या किया, ऐसे पोल से ले गया, फिर इसको पीछे ले गया। तो जैसे कर लो, 3 नियम होते हैं, कोई भी 2 फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान देना है कि पहले कहां था ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, उसके बाद था बिहाइंड कर्वेचर, उसके बाद कहां पे था, कर्वेचर पे था, उसके बाद सी एंड एफ के बीच में था, उसके बाद एफ में था, और एफ के बाद कहां पर था बेटा, एफ एंड पी के बीच में। तो ये सारे केसेस आपको क्या रखने हैं बेटा, ध्यान रखने, सभी का फिगर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट में एक चार्ट है बेटा, इस चार्ट को आप देखो, यहां पर सारा इंफॉर्मेशन है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज कहां पर मिलेगा, फोकस पे। इमेज कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा रहेगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, हाईली डायमेंशनाइज्ड, इसका मतलब कि लार्जर, इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा। उसके बाद देखो बेटा, ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ठीक है, तो देखो कहां पर मिल रहा है उसका इमेज, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जो चीजें मैंने आपको लिखवाई थी बेटा, वही यहां पर इस चार्ट में, तो इस चार्ट को आप अच्छे से बना लो। ठीक है, आपको यहां पर पता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा तो आपको इमेज कहां पर मिलेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है कि बनता कैसे है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर, अगर आप गए क्लासरूम में और आपसे कोई पूछ दिया, मानकर चलो कोई बच्चा पूछ दिया कि बेटा एक बात बताओ
अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, फोकस पे है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? आप गधे तो हो नहीं, आपको पता है कि सबसे पहले एक लाइन ऐसे गया, टकराने के बाद फोकस से गुजर गया, उसके बाद एक लाइन ऐसे गया कर्वेचर से, ये कर्वेचर है, और वापस कर्वेचर से ही निकल गया, तो ये कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो ऐसे बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या कवर अप कर लिया, इस चार्ट को आप लिख लो अच्छे से। आज हम लोगों ने कवर अप कर लिया आपका जो भी वो था कॉनकेव मिरर का, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेयर का। किसका बेटा पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा तब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। और जब हमारा मिरर फॉर्मूला हो जाएगा देन हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तब जाके हमारा जो रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद चलेंगे रिफ्रैक्शन में। किस में जाएंगे? रिफ्रैक्शन में। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आए होंगे। फिगर आप अपने हिसाब से बनाना, जो वाला फिगर आपको अच्छा लगे आप वही फिगर बनाना, क्योंकि ज्यादा जोर बेटा यहां पर समझाने पर है। जो चैप्टर समझाने वाले मैं पूरा समझाऊंगा, एक आध चैप्टर ऐसे होते हैं बेटा जहां पर कुछ चीजें रटनी होती है तो उसको उस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है, वो मैं आपको बता दूंगा भैया कि क्या करना। बाकी नोट्स वगैरह भी आपका बन जाएगा और आपको नॉलेज भी होना चाहिए। आप खुद सोचो ना कि अगर मैं यहां पर इस वाले में आता और मैं आपको डायरेक्टली समझाता, क्या समझ में आता? आपको नहीं आता। अगर मैं फिगर पे डायरेक्टली आ जाता कि ये फिगर है, नहीं आता समझ में। वहां पर मैंने पहले आपको नियम बताया कि भैया ये नियम होता है रे डायग्राम का, इसी नियम को फॉलो करके आप बना लो, ठीक है। तो टोटल 6 केसेस अपन ने पढ़ लिए कनकेव का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि होगा ऐप पर बेटा। तो एप्लीकेशन आप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।